मौत से पहले मौत नहीं आ सकती, ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद में मेरी हिफाजत को मेरी खुद मौत करती हुई नजर। हमें किसी हिफाजत करने वाले की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत तो मेरी मौत कर रही है। सूरज जिस काम के लिए पैदा फरमाया वो काम कर रहा। फरमाया जब मेरा बंदा रात में सो जाता है तो उसके पूरे चेहरे की हिफाजत के लिए मैंने एक फरिश्ता लगा दिया है जो रात भर वो पूरे चेहरे की हिफाजत। चलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रात हर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन 10 फरिश्तों का इंतजाम कर देता है। 2 फरिश्ते आपके दोनों कंधों पे रहते हैं जो आपकी अच्छाई और बुराई लिखते हैं। एक फरिश्ता आपके आगे आगे हमेशा रहता है, एक फरिश्ता आपके पीछे हमेशा रहता है, 2 फरिश्ता आपकी दोनों आँखों पर रहा करता है, 2 फरिश्ता आपके दोनों होंठ पर रहता है, एक फरिश्ता आपकी पेशानी पर रहता है, एक फरिश्ता आपके पूरे चेहरे पे रहा। 10 का काम सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं जब ओहदा पा जाते हैं, जब मकाम कुछ उनको मिल जाता है, ओहदा पा जाते हैं बड़े ओहदे पे, तो लोग कहते हैं कि कुछ इनको गार्ड का इंतज़ाम कर लेना चाहिए जो इनकी हिफाजत कर। जानते हैं हज़रते फारूक आज़म से भी लोगों ने कहा था कि आप बहुत सख्त हैं, और जो सख्त होता है तो उसके कुछ लोग दुश्मन बन ही जाते हैं। जो सख्त होता है, पावरफुल होता है, तो सख्त लोगों के बहुत से दुश्मन बन जाते हैं। आप जब कुर्सी पर बैठे तो लोगों ने कहा कि आप अपनी हिफाजत करने वाले लोगों को रख लीजिए, यानी गार्ड रख लीजिए। तो फारूक आज़म ने फरमाया हमें किसी हिफाजत करने वाले की ज़रूरत नहीं है, मेरी हिफाजत तो मेरी मौत कर रही है। मौत से पहले मौत नहीं आ सकती, ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद में मेरी हिफाजत को मेरी खुद मौत करती हुई नजर। लोगों आज आप डरते हैं, कहते हैं कि शादी से पहले, आप ही का जुमला है, शादी से पहले नहीं डर लगता था, अब शादी के बाद डर लगता है। कहा क्यों? कहा अगर मर जाएंगे तो बाल बच्चा को कौन देखेगा, मर जाएंगे तो बीवी को कौन देखेगा। लोगों आप तो एक जरिया हो, देखने वाला तो आपका परवरदिगार है। वो जब भेजा है तो खुद आपकी हिफाजत करता है और आपको देखता है, आपको रिस्क देता है, सब वो करता है। लोगों आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 10 फरिश्ता लगा दिया है जो 24 घंटा वो आपकी हिफाजत करते रहते हैं। एक फरिश्ता आपके आगे आगे से आने वाले खतरात से आगाह करता है, खबरदार, दिल को आगाह करता है, खबरदार आगे बढ़ोगे तो खतरा में पड़ जाओगे, बात मान लिए तो ठहर गए, नहीं माने आगे बढ़ो तो तुम खतरा में पड़ते नजर आओगे। पीछे से अगर कोई खतरा आने वाला है तो पीछे से भी वो फरिश्ता आपके दिल को आगाह करता है, खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए, पीछे से हमला होने वाला है, पीछे से खतरा आने वाला है। ये दोनों फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ता आपके दोनों आंखों पर लगा दिया है। इनका क्या काम है? कहा पूरे जिस्म के अंदर जितने अज़्व हैं, जितने पार्ट्स हैं, सब में नर्म और नाजुक पार्ट्स आंख है। कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आंख की हिफाजत के लिए 2 फरिश्ता लगा दिया है जो आपकी आंखों की हिफाजत करते नजर आते। 2 फरिश्ता आपके दोनों होंठ पर है, दोनों होंठों पर 2 फरिश्ता है। इनका काम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बंदा मेरा जब मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ता है तो ये दोनों फरिश्ते उस दुरूद में मिठास पैदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा होने वाला है। आप जरा सोचिए,
एक फरिश्ता आपकी पेशानी पे रहा करता। इसका काम क्या है? कहा जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में सजदा रेज होता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, तो उस नमाज में ये फरिश्ता तरफ पैदा कर देता है। जरा सोचो मुसलमान, एक फरिश्ता आपके पूरे चेहरे पे रहा कर, इसका काम क्या है भाई? कहा जब मेरा बंदा सो जाता है, मुंह खुल जाता है, नाक के अंदर सुराख है, कान के अंदर सुराख है, मगर आज तक आपने सुना कि किसी के मुंह में सांप घुस गया? सुना है? नहीं। नाक में सांप घुस गया, कान में सांप घुस गया? नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा रात में सो जाता है तो उसके पूरे चेहरे की हिफाजत के लिए मैंने एक फरिश्ता लगा दिया है जो रात भर वो पूरे चेहरे की हिफाजत करते रहे। अब किसी हिफाजत करने वाले की जरूरत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इतना प्यार कर रहा है, इतनी मोहब्बत कर रहा है कि हर एक बंदे की हिफाजत के लिए 10 फरिश्तों का इंतजाम कर दिया। जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है? माँ जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से करती है, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, 70 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला इतना प्यार कर रहा है। और पलट कर आप देखिए अपने आप को कि आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप खुद अपनी जात को देखिए, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस काम के लिए पैदा फरमाया कर रहे हैं? रूए जमीन पर जितनी मखलूकात हैं, 18,000 मखलूकात, 18,000 मखलूकात, इन सभी को देखिए तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आपके खाने के लिए फुकाए किराम ने खस्सी को जायज करार दिया है। खस्सी को जब आप ज़बह करते हैं तो उसको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? मगर कभी उसने कहा कि हमको मत ज़बह करो, हमको मत मारो, हमको ना काटो, हमको बूटी बूटी ना बनाओ। लोगों, वो बर्दाश्त करता रहा। उसकी गर्दन पर तुमने छुरी चला दिया, वो जानवर बर्दाश्त करता रहा। उसके पोस्ट और खाल को अलग कर दिया, वो बर्दाश्त करता रहा। उसके गोश्त को बूटी बूटी बना दिया, वो बर्दाश्त करता रहा। और बूटी बनाए हुए गोश्त को तुमने कढ़ाई में रख करके भून दिया, वो बर्दाश्त करता रहा। कभी ये ना कहा कि मुझे ना पकाओ, कभी ये ना कहा कि मुझे ना ज़बह करो, कभी ये ना कहा कि मुझसे मेरा खाल को अलग करो। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह ने हमको इंसान के लिए पैदा फरमाया है, हम अपना काम करते रहेंगे। वो जान रहा है कि अल्लाह ने हमको इंसान के लिए पैदा फरमाया है, तो इसलिए अल्लाह के फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो कुर्बान हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो इंसान की ग़िज़ा बन जाएंगे। यही वजह है कि जब उसे काटा जाता है तो कुछ नहीं बोलता है, उसके खाल को अलग किया जाता है तो कुछ नहीं बोलता है, उसके गोश्त को बूटी बूटी बनाया जाता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह ने हमें इसी काम के लिए पैदा। रूए जमीन पे जितनी मखलूकात है, जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया वो अपने काम में लगे हुए हैं। जमीन जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया वो अपना काम कर रही है। आसमान जिस काम के लिए अल्लाह ने आसमान को बनाया वो अपना काम कर रहा। सूरज जिस काम के लिए पैदा फरमाया वो काम कर रहा। चांद जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया वो अपना काम कर रहा। सितारे जिस काम के लिए बनाए गए वो अपना काम कर रहे।
पेड़ पौधे अल्लाह ने जिस काम के लिए बनाया वो अपना काम कर रहे हैं। समंदर के पानी जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया वो काम कर रहा है। समंदर के अंदर मछलियां या जानवर जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया वो अपना काम कर रहे हैं। लोगों 18,000 मखलूकात इंसान के अलावा जितनी चीजें हैं सब अपने अपने कामों में मसरूफ है, मगर ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने इन 18,000 मखलूकात से सबसे बेहतर अफजल और आला हम इंसानों को बनाया है। इंसान अल्लाह की इबादत में मशगूल नहीं है, जिसकी वजह से आज पस्ती में गिरता जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जिस धर्म और मजहब को आप मानते हैं उसका नाम इस्लाम है, और रुए जमीन पर जितने मजाहिब हैं, जितने धर्म हैं, तमाम मजहबों से सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो इस्लाम है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपका रब कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है तो दीन इस्लाम। और इसी इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। बिल्कुल आपकी जुबान, इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। आपके पास अल्लाह ने जो किताब दिया वो किताब लाजवाब, बेमिसाल, उसके मुकाबले में कोई किताब नहीं। तमाम किताबों में सबसे बेहतर और अफजल किताब कुरान शरीफ है।